अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका इकबाल कोचिंग इंस्टीट्यूट में। होप आप सब अपने घरों में ठीक होंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो फिर आज अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम आप ऊपर देख सकते हैं अपने वीडियो में, अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। ये असल में तीन चीज़ें हैं, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेसी ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बट आज हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, दैट इज अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। कैसे रेस्पॉन्सिव होती है, कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल वर्ड का आपको मीनिंग पता ही होगा, जवाबदेह इसको बोलते हैं उर्दू में। जवाबदेह मीन्स मैंने कोई काम किया, कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है, अगर उस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम, मैं वहां का ऑर्गेनाइजर हूं, वहां पे कोई प्रॉब्लम हो गई, मुझसे बोला जाएगा कि यहां पे क्यों ये एजिटेशन हो गई, यहां पे क्यों क्राइसिस उठ गई, आपको यहां पे हमने ऑर्गेनाइज करने के लिए रखा था, आप हमें जवाब दीजिए क्यों हो गया, आपसे गलती क्यों हो गई। दैट इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी। याद रखिएगा, आप समझ आ गया आप लोगों को। मैं आंसरेबल हूं, अगर मुझे किसी ने किसी भी चीज में कुंती जाए थो हस्ब, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में थो हस्ब रेस्पॉन्सिबल नफर, वहां पे मुझे जवाबदेह रहना पड़ता है कि मुझसे अगर गलती हो गई, मुझे बोलना पड़ता है कि मैंने ये क्यों, मुझसे क्यों हो गई गलती, मुझसे कौन सा साहब खता हो गया। उसके बाद एक तो देखना पड़ेगा हमें आज अकाउंटेबिलिटी किसे बोलते हैं, कैसे गवर्नमेंट जो होती है, और क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों से लोगों की तरफ जवाबदेह होती है, लोगों को उन्हें वापस जवाब देना पड़ता है कि अगर हमने कोई स्टेप लिया, अगर हमने अपनी कंट्री में कोई कानून बनाया तो क्यों बनाया, उनको अपनी एक्शंस को, उनको अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करना पड़ता है। याद रखिएगा, विच क्वालिटी इज लैकिंग इन डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर क्या होता है, जो कुछ भी दिमाग में आ गया, कुछ भी पल रहा है उसके दिमाग में, जब तक वो चीज वो कर ना दे तब तक उसी के पास रहता है वो चीज। ही इज नॉट सपोज्ड टू शेयर विद द पीपल। याद रखिएगा आप, डेमोक्रेसी में क्या है, पीपल्स, सिटीजन्स, वोटर्स, एवरीबडी हैज अ राइट टू नो कि गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। याद रखिएगा, याद रखिएगा आप, दैट इज अ डेमोक्रेसी, दैट इज द फीचर ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। याद रखिएगा, सिटीजन्स विल आस्क फॉर आंसर्स फ्रॉम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सिटीजन्स को हक है, पूरा पूरा हक है सिटीजन्स को जवाब ढूंढने का कि अगर कोई स्टेप लिया गवर्नमेंट ने तो क्यों लिया, इसको जस्टिफाई करो। अगर आर्टिकल 370 को यहां से हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर से, उनको आजकल के लोग बोलते हैं जस्टिफाई करो, इस चीज को, अपने डिसीजन को जस्टिफाई करो। अब वो दूसरी बात है, वो इसका जवाब क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या जवाब बोलती है कि नहीं, इससे क्या हो जाएगा, ये इंटेग्रल पार्ट बन जाएगा हिंदुस्तान का, इंडिया का, क्या, कश्मीर। मींस गवर्नमेंट को जवाबदेह होना पड़ता है। अगर अब यहां पे डिक्टेटरशिप होती, किसी की मजाल नहीं थी डिक्टेटर के पास जाना, हाँ आपने अगर कोई चीज किया, आपने कोई डिसीजन लिया, आपने कोई कानून बनाया, तो क्यों बनाया, उसके सामने कोई नहीं बोल पाएगा। याद रखिएगा, डिक्टेटरशिप के सामने। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग इज डिलेड प्रोसेस। ये एक और फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जब भी कोई मशवरा लेना पड़ता है, जब भी कोई डिसीजन लेना पड़ता है, जब भी कोई मसला हल करना पड़ता है, जब भी किसी प्रॉब्लम के साथ लड़ना पड़ता है, किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उसका सॉल्यूशन निकालने में टाइम लग जाता है। क्यों टाइम लग जाता है, बिकॉज डेमोक्रेसी में हर किसी की विल, हर किसी की इच्छा होना जरूरी है, हर किसी का रेडी होना जरूरी है, हर किसी की मंजूरी जरूरी है। हाँ मैंने बोल दिया कि आप ऐसा करो, तब जाके होता है। इट्स नॉट लाइक डिक्टेटरशिप कि किसी को आ गया दिमाग में मुझे कहीं पे एटम बम डालना है, किसी न किसी जगह को मुझे तबाह बर्बाद करना है, जब तक नहीं डाला तब तक दिमाग में ही रखा, लोगों को भी नहीं बोला। समझ आ गया। उसके बाद याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग इज डिलेड प्रोसेस। टाइम लगता है, लेकिन याद रखिएगा, क्या टाइम लगने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी गलत है? ना, टाइम तो लगता है, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में जब टाइम लगने के बाद कोई मशवरा आता है, वक्त के साथ साथ, लोगों की सहानुभूति के साथ साथ,
लोगों के कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ साथ जब लोग हर कोई बोलता है कि हमें इस मामले में करना क्या चाहिए, हर किसी की राय, हर किसी का मशवरा लेना पड़ता है, तब जाके क्या आता है, अच्छा रिजल्ट आता है। डिक्टेटरशिप में रिजल्ट्स जल्दी निकलते हैं, डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं, लेकिन वो लोग पसंद नहीं करते हैं, ज्यादातर वो खतरनाक डिसीजंस होते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी में लिए जाते हैं टू सम एक्सटेंट हर कोई उस पर फिर सहमत होता है, सहमति होती है हर किसी इंसान की कि नहीं, जो भी किया देर आए दुरुस्त आए। उसके बाद इन डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। याद रखिएगा, नेगोशिएशन, बातचीत, डेलिब्रेशन, गुफ्तगू करके हर किसी को सामने लाना है। अगर यहां पे कोई मसला चल रहा है, अगर कम्युनल राइट्स चल रहे हैं, हम मुसलमानों को भी लाओ, हिंदुओं को भी लाओ, सिख्स को भी लाओ, हर किसी को टेबल पे बिठाओ, बोलो इस मसले का हल कैसे हो सकता है। यह डेमोक्रेसी में होता है। मैं हिंदुस्तान के बारे में नहीं बोल रहा हूं, यह डेमोक्रेसी की एक क्वालिटी है कि वहां पे टेबल पे लाना पड़ता है हर किसी को। हाँ, आप लोग अगर एजिटेशन कर रहे हो, क्राइसिस उठाई किसी रीजन की वजह से, मसला क्या था, अब चाहते क्या हो, ये डेमोक्रेसी की खसलत है, ये डेमोक्रेसी के फीचर्स है, क्वालिटी है। क्या हर किसी को बोला जाता है, क्या आप इस चीज से सहमत हो, क्या आप इस डिसीजन से खुश हो जो हमने डिसीजन लिया। याद रखिएगा आप। उसके बाद आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन, गुफ्तगू एंड नेगोशिएशंस, बातचीत की वजह से हल निकाला जाता है। ऑल द टाइम हर स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं। इन डिक्टेटरशिप, इन मोनार्की टू सम एक्सटेंट, जब जल्दी में कोई, जल्दी का काम शैतान का, सुना तो होगा ना आप लोगों ने, कि जब कोई डिसीजन जल्दी में लेता है उसको क्या होता है, उसका रॉन्ग इल इफेक्ट होता है लोगों पे। याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देयर इज ट्रांसपेरेंसी। एक और चीज है, एक और क्वालिटी है, मैंने पहले ही बोला, जो ये लेसन है ना, जो ये चैप्टर है, ये खाली समरी टाइप आपको सोचना है, समझना है, याद रखना है। सीधे सवाल आ सकता है, व्हाट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट, what is the transparency in democratic government, what do you mean by the responsiveness in democratic government। अब उसकी तरफ भी आएंगे हम, सीधे सवाल आएंगे। आपको ये क्या करना है, हाइपोथेटिकली इस वक्त सोचना है आप लोगों को, इस वक्त आपको एब्स्ट्रैक्टली सोचना है, समझना है, फिर उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स लिखने हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स कैसे लिखने हैं आप लोगों को, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अकाउंटेबल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, डिस्कस, आपको लिखना है कैसे अकाउंटेबल होता है, सिटीजन्स को क्या क्या चीजें मिलती है, और अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल और सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री। याद रखिएगा आप। उसके बाद आप लोगों को मैंने यहां पे उर्दू में थोड़ा सा ना सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जमहूरियत में गवर्नमेंट को डर लगा रहता है कि अगर हमने कोई फैसला गलत लिया तो लोग दोबारा नहीं वोट देंगे। याद रखिएगा आप। क्यों ये अकाउंटेबल रहते हैं, क्यों इनको जवाबदेह रहना पड़ता है, इसलिए कि ये सोचते हैं अगर हमसे कोई गलती हो गई, कोई डिसीजन गलत हो गया, तो फिर क्या पता लोग आइंदा से हमें वोट नहीं देंगे। जब सत्ता की लड़ाई होती है, कुर्सी की लड़ाई होती है, हर कोई चाहता है लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना। अब अगर किसी ने कोई फजूल का फैसला लिया, गलत फैसला लिया, जो कौम के हित में नहीं होगा, जो कौम के भाईचारे के हित में नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होता है, याद रखिएगा आप, कम्युनल राइट्स बढ़ जाते हैं, सोशल राइट्स बढ़ जाते हैं, पॉलिटिकल राइट्स बढ़ जाते हैं, बहुत सारे फितने फसाद उठते हैं, और फिर बोलते हैं एक दूसरे को लोग कि इसको आइंदा से वोट नहीं देंगे, इसने सारा का सारा खत्म कर दिया। इसीलिए यहां पे जवाबदेह रहना पड़ता है डेमोक्रेसी में, लोगों को, पॉलिटिशियंस को लोगों तक जाना पड़ता है कि हमने अगर कोई स्टेप लिया क्यों लिया। उसके बाद इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिव टू पीपल, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जमहूरियत लोगों के नीड्स को सुनता है, लोगों की आवाज को सुनता है। अगर नहीं सुनेगा, सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी तो लोग ही बनाते हैं ना, डेमोक्रेसी लोग ही बनाते हैं। आज अगर मेरी कोई नीड है, मेरी नीड है कोई, मैं किसी पॉलिटिकल लीडर को बोलता हूं मेरे मोहल्ले में कोई सड़क बनवानी है,
कल को अगर उसने नहीं सुना, मैं चाहता हूं कि अगर उसने नहीं सुना, मैं नेक्स्ट टाइम इसी पॉलिटिक्स में जाके इस सड़क को ठीक करवाऊं। लेकिन जब मैं डेमोक्रेसी को सही तरीके से समझाऊंगा अपने क्लासेस में, अपनी एजुकेशन में, जैसे आपको इस वक्त मैं समझा रहा हूं कि कैसी डेमोक्रेसी होती है, इट्स नॉट रेलिवेंट टू द इंडियन डेमोक्रेसी। ये जरूरी नहीं है कि यहां पे ठीक डेमोक्रेसी चल रही होती है, नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी होती कैसी है, ये दीज आर द क्वालिटीज ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसा होना चाहिए। कैसा है उसके साथ मुझे कुछ नहीं है, कैसा चल रहा है, धांधली चल रही है, चोरी चल रही है, लुटेरी चल रही है, मुझे नहीं उसके साथ है कुछ, लेकिन जैसा होना चाहिए वो बोल रहा हूं कि डेमोक्रेसी में आपको क्या क्या आप कर सकते हो, किस किस तरीके से आप गवर्न कर सकते हो लोगों को। क्या ये रेस्पॉन्सिव होती है? क्वेश्चन ये था। यस, गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिव रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल। कैसे? इसको हम बोल सकते हैं कि इट्स आल्सो रेस्पॉन्सिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट मेन पॉइंट रिगार्डिंग दिस टॉपिक इज रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ये तो करवाने हैं ना लोगों को। जब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे ना, कोई चोरी लुटेरे से यहां पे कोई पीएम सीएम नहीं बनेगा, कोई चोरी नहीं कर सकता। जब रेगुलर होंगे इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर होंगे, पैसों का कोई यूज नहीं होगा, कोई किसी को रिश्वत नहीं देगा, कोई किसी को नहीं बोलेगा कि आपको मैं यहां पे जॉब्स दिलाऊंगा, नौकरियां दिलाऊंगा, आप मुझे वोट्स दे दो। क्यों? लोगों को ही खुद ही ठीक करना है। मैंने बोला था, गांधी जी ने बोला, अगर आप समाज में चेंज चाहते हो, बी ए चेंज इन योरसेल्फ, खुद चेंज हो जाओ। पहला है कि रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते तो हैं, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी होती है, दिखते तो फ्री एंड फेयर है लेकिन होते चोरी के हैं, याद रखिएगा आप। ओपन पब्लिक डिबेट्स, किसी ने कोई मसला कर दिया, डिमोनेटाइजेशन वाज ए बिग फैक्टर। डिमोनेटाइजेशन जब बीजेपी गवर्नमेंट ने किया, पब्लिक डिबेट्स ऑन हो गई, पब्लिक ने बातें करना स्टार्ट कर दिया। यार अगर कोई फैसला लेना था, कम से कम गरीबों के लिए तो सोचना था ना। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है। जब डिक्टेटरशिप होती है, किसी ने, अगर हिटलर ने अपने जमाने में डिमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया होता, उसको कोई मजबूरी नहीं थी लोगों को बोलने की, बिकॉज उसकी जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज डिक्टेटरशिप, उसको ज्यादा लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, मैंने सही किया या गलत किया, जो किया सो किया, हो गया, दैट इज इट। समझ आ गया डिक्टेटरशिप में क्या फर्क होता है। लेकिन यहां पे अगर डिमोनेटाइजेशन हो गया, बहुत सारे लोग उस वक्त पैसे निकालने की कतारों में खड़ा थे और मर गए, उनको भी फिर कंपनसेशन देना पड़ा गवर्नमेंट को। डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है। समझ आ गया। उसके बाद ओपन पब्लिक डिबेट्स, छोटे से छोटा बंदा, छोटे से छोटा किसान, छोटे से छोटा लेबर, छोटे से छोटा आदमी जिसके पास पैसा कुछ नहीं होगा, वो भी बात कर सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ। क्यों? कैसे बात कर सकता है? ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है। कैसे दिया है? फ्री ऑफ करप्शन होती है। एक और पॉइंट, फ्री ऑफ करप्शन होती है क्या? डेमोक्रेसी होती है और होनी भी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं हिंदुस्तान में है या नहीं है, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, लेकिन डेमोक्रेसी का रूल है ये, फ्री ऑफ करप्शन होनी चाहिए, याद रखिएगा आप। और क्या इसका एग्जाम्पल है? मैंने बोला कि छोटे से छोटा जो आदमी है वो गवर्नमेंट के खिलाफ, वो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग बात कर सकता है। वो हक हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे मिला है आप देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्सिवनेस, जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिव होती है, इसका क्या एक आधार हम दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो है इसके इस रेस्पॉन्सिव कैरेक्टर का क्या आधार है? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मींस मुझे हक है, पूरा हक है कि अगर मेरी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, मुझे पता होना चाहिए यहां चल क्या रहा है, इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई, मुझे यह समझ में आना चाहिए कि अगर मैं किसी कंट्री में रहता हूं, एबीसी कंट्री में रहता हूं, उसकी इज्जत अब अब्रॉड में कैसी रह गई, हमारी जो इकोनॉमी है कितना पीछे चली गई या कितना आगे चली गई, मैं डायरेक्टली सवाल कर सकता हूं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट से। याद रखिएगा आप। समझ आ रहा है आप लोगों को? ये कुछ सिंपल पॉइंट्स थे जो आपको बूस्ट करेंगे आपकी नॉलेज को डेमोक्रेसी के रिलेटेड। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी अगर कोई क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग इसके, आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। बाकी स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे इंडोर्स। अस्सलाम वालेकुम।